बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर बैंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, और आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक मुस्तरद होने की वजूहात। लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा था क्लास में, उसमें आपने चेक की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी खसूसियात और उसके फ़वाइद। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किन सूरतों में बैंक चेक की पेमेंट देने से इनकार कर देगा। तो सबसे पहली इसका जो पॉइंट है, खातादार के दस्तखत ना होना। अगर चेक के ऊपर अकाउंट होल्डर के दस्तखत नहीं होंगे तो बैंक चेक की पेमेंट देने से इनकार कर देगा। तो पहला पॉइंट, खातादार के दस्तखत ना होना। आपको मैंने जब चेक दिखाया था तो उसमें राइट साइड पे सिग्नेचर थे, वो अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर वाली जगह थी। अगर आप वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करते तो बैंक पेमेंट देने से इनकार कर देता है। तो ये पहली रीज़न। दूसरा, तारीख का ना होना। अगर आप चेक के ऊपर डेट नहीं डालते तो बैंक उसकी पेमेंट देने से इनकार कर देता है। जब मैंने आपको चेक दिखाया था तो उसके अपर राइट कॉर्नर पे डेट का कॉलम था। अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो बैंक चेक को मुस्तरद कर देगा और उसकी पेमेंट आपको नहीं देगा। उसके बाद नाकाफी रकम। अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है और आप चेक ड्रॉ कर देते हैं 1 लाख से ज़्यादा का, तो बैंक उसकी रकम देने से इनकार कर देगा। क्योंकि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपने 1 लाख से ज़्यादा की रकम का चेक ड्रॉ कर दिया है, तो बैंक इस तरह के चेक की पेमेंट करने से इनकार कर देगा और चेक मुस्तरद कर देगा। नंबर 4, पेश तारीख चेक। पेश तारीख चेक क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आज 26 तारीख है और मैं चेक ड्रॉ करता हूं 30 नवंबर का। अब जब मैंने 30 नवंबर का चेक ड्रॉ किया है और किसी को दिया है तो वो 30 तारीख को पेमेंट लेने जाएगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 28 को उसकी पेमेंट लेने चला जाएगा या 29 को उसकी पेमेंट लेने चला जाएगा तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देगा और उसकी पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं पेश तारीख चेक, कि वो डेट से पहले ही आप बैंक में चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसकी पेमेंट करें, तो बैंक ऐसे चेक की पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद है ज़ायदुल मियाद चेक। आपको कोई चेक मिलता है और आप 6 माह तक उसकी पेमेंट लेने नहीं जाते। मिसाल के तौर पे अगर आज 26 नवंबर को हमें एक चेक मिला है और आज की डेट से 6 माह तक हम उसकी पेमेंट लेने नहीं जाते, 6 माह के बाद जाते हैं, तो ऐसे चेक को कहेंगे ज़ायदुल मियाद चेक और बैंक ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता। इसको कहते हैं ज़ायदुल मियाद चेक। 5 पॉइंट अभी तक आपने पढ़े हैं। सबसे पहले, खातादार के दस्तखत ना होना। अकाउंट होल्डर चेक के ऊपर सिग्नेचर करना भूल जाता है तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। उसके बाद आप डेट डालनी भूल जाते हैं तो बैंक उस चेक को भी मुस्तरद कर देगा। अगर आपके अकाउंट में रकम ही नहीं है और आप चेक ड्रॉ कर देते हैं, आपकी रकम नाकाफी है, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देगा। पेश तारीख चेक।
डेट से पहले ही आप चेक की रकम निकलवाने के लिए बैंक चले जाते हैं, तो ऐसे चेक को कहेंगे पेश तारीख चेक। बैंक इसकी भी पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ज़ायदुल मियाद, चेक की डेट जो ऊपर लिखी है उस डेट से लेके 6 माह तक आप उससे पेमेंट लेने नहीं जाते, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देगा। उसके बाद रकम हिंसों और लफ्ज़ों में, मैंने जब आपको चेक दिखाया था उसमें वर्ड्स में और फिगर्स में रकम हिंसों और लफ्ज़ों दोनों कॉलम मौजूद होते हैं। अगर इन दोनों में फ़र्क होगा, मिसाल के तौर पे आपने लफ्ज़ों में लिखा है 50,000 और हिंसों में आप जब लिखने लगे हैं तो उसमें आपने फ़र्क डाल दिया है, 1 ज़ीरो कम कर दिया है, या इस तरह की कोई बात हुई कि दोनों रकम हिंसों और लफ्ज़ों में डिफरेंस आ गया है, तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देगा। हिंसों और लफ्ज़ों में डिफरेंस आएगा तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देगा। उसके बाद गुमशुदा चेक, आपका कोई भी चेक गुम जाता है और आप बैंक को बर वक्त इतला दे देते हैं कि मेरा चेक नंबर ये गुम हो गया है, तो प्लीज़ इसको कैंसिल कर दें, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देगा। तो लेकिन इसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा चेक गुम हो गया है, इस सीरीज़ का चेक आप काइंडली इसको कैंसिल कर दें। अगर हम बर वक्त इतला दे देंगे तो बैंक इस चेक को कैंसिल कर देगा, इसे कहेंगे गुमशुदा चेक। उसके बाद है फटा हुआ चेक। फटा हुआ चेक फट जाता है, ठीक है, और उसकी जो आप रकम लिखी हुई है वो वाज़िया नहीं होती, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देता है। फटा हुआ चेक का कोई भी पार्ट जो है वो फट जाता है और जो रकम या सिग्नेचर वाली जगह या वर्ड्स में या फिगर्स वाली जगह में वो फट जाता है, तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देता है। उसके बाद है मुबहम तहरीर। चेक की जो ऊपर तहरीर है वो वाज़िया नहीं है, वो पढ़ी नहीं जा रही, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देता है। और नंबर 10, चेक का पेंसिल से लिखना। अगर आप चेक को पेंसिल से लिखते हैं तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देता है। क्यों कि पेंसिल से आप लिखते हैं तो उसको रबर से मिटा के उसके ऊपर कोई भी अमाउंट लिखी जा सकती है, तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देता है। तो अभी हमने रकम हिंसों और लफ्ज़ों में अगर फ़र्क होगा बैंक मुस्तरद कर देगा। गुमशुदा को चेक होगा लेकिन बैंक को पहले बताना पड़ेगा कि ये हमारा चेक गुम हो गया है, तो बैंक ऐसे चेक की भी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करेगा, मुस्तरद कर देगा। चेक फटा हुआ होगा, बैंक मुस्तरद कर देगा। तहरीर वाज़िया नहीं होगी चेक के ऊपर, तो बैंक को भी मुस्तरद कर देगा। और चेक का पेंसिल से लिखना अगर हम लिखेंगे तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, बैंकारी के औकात। आजकल टाइमिंग बैंक की 9 से 5 चल रही है, तो इस टाइमिंग के दौरान अगर आप बैंक में आप जाते हैं तो वो आपके चेक को ऑनर करेगा, उसकी पेमेंट करेगा। लेकिन अगर आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इन आवर्स के बाद चेक लेके जाएंगे तो बैंक इसकी पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा।
बैंकारी के अकाउंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इन अकाउंट को फॉलो नहीं करते तो बैंक इसकी पेमेंट नहीं करेगा। खातेदार की वफात, अगर किसी की डेथ हो जाती है और बैंक को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उस खातादार के किसी भी चेक को ऑनर नहीं करेगा। खातादार की वफात के ऊपर बैंक जो है उसके चेक को ऑनर नहीं करेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, खातादार का पागल हो जाना। अगर खातादार का, अकाउंट होल्डर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता तो बैंक उसके किसी भी चेक को ऑनर बिल्कुल नहीं करेगा, मुस्तरद कर देगा। अनसाउंड माइंड हो जाता है किसी का, ठीक है, कोई पर्सन पागल हो जाता है तो बैंक उसके चेक को भी ऑनर नहीं करेगा। इसके बाद खातादार का दिवालिया हो जाना, डिफ़ॉल्टर हो जाना। दिवालिया का क्या मतलब है कि अगर किसी की लाइबिलिटीज़ उसके एसेट्स से बढ़ जाएं तो हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया, डिफ़ॉल्टर हो गया। बैंक को पता लग जाए कि उसका जो अकाउंट होल्डर है वो दिवालिया हो गया है तो बैंक उसके किसी चेक को ऑनर नहीं करेगा। उसके बाद अदालत का हुक्म, कोई भी केस चल रहा है, किसी का लेन देन का केस चल रहा है और अदालत हुक्म दे देती है कि बैंक को कि इसके किसी चेक को आपने ऑनर नहीं करना, तो अदालत के हुक्म को फॉलो करते हुए बैंक उसके किसी भी चेक की पेमेंट नहीं करेगा और मुस्तरद कर देगा। पॉइंट नंबर 16, जाली चेक। अगर बैंक को किसी तरीके से भी पता लग जाए कि ये जो पर्सन रकम निकलवाने आया है ये जाली चेक प्रेजेंट कर रहा है तो बैंक ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देगा। अगर बैंक को शक पड़ जाता है कि ये जो पर्सन पेमेंट लेने के लिए आया है उस पर उसको शक होता है तो वो ऐसे चेक को भी मुस्तरद कर देता है। इसके अलावा अदायगी रुकवाना, किसी भी वजह से हम बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो चेक नंबर है इस पर ये मैंने ड्रॉ किया है, इसकी पेमेंट नहीं करनी, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस चेक की भी अदायगी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा
कि उसका चेक नंबर देना पड़ेगा कि इस नंबर का चेक और इस मालियत का चेक आप ऑनर नहीं करेंगे। तो अगर हम ये पहले ही इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दें तो बैंक इस चेक की पेमेंट भी नहीं करेगा। चेक में तब्दीलियाँ, चेक में अगर कोई कटिंग हो जाती है और या आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो बैंक वाले कहते हैं सिग्नेचर करें। जहाँ पे आपने कटिंग की है वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। अगर आपने वो सिग्नेचर नहीं किए और चेक में तब्दीलियाँ की हैं तो बैंक ऐसे चेक की भी पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद नामुकम्मल तस्दीक, नामुकम्मल तस्दीक, आप जब भी बैंक चेक लेके जाते हैं बैंक वाले कहते हैं कि चेक की पुश्त पे बैक पे 2 सिग्नेचर करें। इसे कहते हैं तस्दीक करना। इसे क्या कहते हैं? तस्दीक करना। अगर आप वो सिग्नेचर नहीं करते तो बैंक ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करेगा। इसे कहते हैं नामुकम्मल तस्दीक। अगर आप चेक की तस्दीक नहीं करते तो बैंक इसकी पेमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद क्रॉस चेक, मैंने पहले भी आपको बताया था क्रॉस चेक कौन सा होता है कि इस चेक के जो लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और उनके बीच में आप लिख देते हैं अकाउंट पे ही ओनली। तो ऐसे चेक की पेमेंट बैंक नहीं करता, ये चेक आपके अकाउंट में जमा होता है। अगर आप क्रॉस चेक लेके जाते हैं तो बैंक उसकी पेमेंट मुस्तरद कर देगा, वो आपको उसकी पेमेंट नहीं करेगा। वो चेक आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और आफ्टर 2 और 3 डेज बैंक आपको उस आपके अकाउंट में वो अमाउंट जमा कर देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे फौरी तौर पे कैश दिया जाए तो बैंक मुस्तरद कर देगा। ये 20 पॉइंट्स हैं चेक मुस्तरद होने की वजूहात। ये आज का लेक्चर चेक मुस्तरद होने की वजूहात के बारे में था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़।